ओम नमः सिद्धेभ्यो 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 श्रीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ओम नमो भगवते श्रीमते पार्षद संगाय द्वादशकृताय सुविधं पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुधाय त्रिलोक संग्रहाय सत्यज्ञान जनक प्रणामण्डल मणिताय मणियालिका श्रावस्ताय प्रमुखिताय भारतीय अपाय अस्माकं मृत्युं आदिकामं प्रतिकामं क्रोधं अग्निभयं सशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सदाज्यं सचोरभयं सदुष्टभयं सम्राग्भयं समाचक्रभयं सपरमन्त्रं सत्सुरोगं सक्षयरोगं सकुष्ठरोगं सकुरोगं सनर्माणिं सगजमाणिं सर्वास्माणिं सगोमाणिं सधान्यमाणिं सक्षमाणिं सगुलमाणिं सपत्रमाणिं सदाष्टमाणिं स्वदेशमाणिं संविस्माणिं सवेदाशनिमयं सवेदनीयं समोहिनीयं सकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांतिं सौजनानंदनं सौव्यानंदनं सौभगानंदनं सौग्राम नगर खेल करवार वटं संहानंदनं सलोकानंदनं स्वदेशानंदनं स्वयजमानंदनं सदुःखानहं पंचपच कुट सिगम सुगम किसु व्याधिवसनं अभयं क्षयं आरोग्यं स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु सदा सद्वासो जोड़ा पशुधन सीता कुंदमीना पाष्टमे इतने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम ओम मम ओम संतं तंतं पं पं झं झं झिं झिं सिं सिं ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्राद्र ओम नमो भगवते श्रीमते शांतिमन्त्रं सिंचे नमः ओम नमः शांतिनाथ जगत शांतिकर सर्व पापनाशना सर्व विघ्ननाशना सर्व गोपनाशना सर्व पारिकृत चतुर्नाशना स्वच्छामडमनाशना ओम राम ह्रीं ओम ह्रास्यावसा परम पूज्य आचार्य अनुभव सागर जी महाराज अनुकरण सागर अंचरण सागर जी महाराज स्वयंभू सागर जी महाराज अनुकरण सागर अंचरण सागर जी महाराज हरिका भाग्यवती माता जी हरिका धवलवती माता जी हरिका प्रशस्तवती माता जी हरिका सुहर्षवती माता जी हरिका चैत्यवती माता जी हरिका शशांकवती माता जी से सर्व संघर्ष ब्रह्मचारिणी उषा दीदी संगीता दीदी से मंजुला दीदी रीटा दीदी ब्रह्मचारी धीरेन्द्रिया ब्रह्मचारी सभया सर्व परिवारस्य सर्व शांतिधारा कर्तास्य सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं सत्स्वाहा संपूजकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम् आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का 65वां समाधि दिवस है। उसी उपलक्ष्य में भगवान शांतिनाथ पार्श्वनाथ के साथ परम पूज्य चारित्र शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक यहाँ संपन्न हुआ और अभिषेक के साथ ही अभी हम यहाँ पर पूज्य चारित्र शांति सागर जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन सभी अर्पित करेंगे। बोलिएगा। प्रभु को देखाते आया भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान सत्संग वर्धमान भगवान की 24 सितंबर भगवान की चारित्र संत सागर जी महाराज की आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर्य जी महाराज की परम पूज्य आचार्य अनुभव सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की प्रगति माता जी की समस्त आर्यिका संघ की धर्म से बंधु, आज हम ऐसे महान आचार्य का पुण्य दिवस मना रहे हैं जिन्होंने ये दिगंबर परंपरा जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, जो अस्त हो रही थी उसको पुनः उदित किया है। संत तो थे पर उनका विहार सर्वत्र नहीं हो रहा था। वे गुफाओं में बैठ के साधना करते,
और आत्मा आराधना करते थे। पर आचार्य शंकर महाराज जी ने उस संत परंपरा को पुनः समस्त जनता के बीच में लाकर के प्रस्तुत किया। दिगंबर संत कैसे होते हैं, उनकी साधना कैसी होती है, यह उदाहरण आचार्य शंकर महाराज जी ने प्रस्तुत किया। हम सबका भी परम सौभाग्य है जो आज हम सभी ऐसे महान पुण्य आत्मा का या पुण्यतिथि दिवस मना रहे हैं, क्योंकि कहा है संत ही हमारे जीवन में बसंत लाते हैं, संत ही हमारे जीवन को अरहंत तक पहुंचाने का मार्ग दर्शाते हैं। ऐसे संतों का हमें सानिध्य प्राप्त होता है, हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर लग जाता है। आज पूज्य आचार्य अनुसव महाराज के समस्त संगस्त सभी यहाँ पर माता जी मुनिवरों ने उन महान आत्मा आचार्य जी के जीवन पर पूरा प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कहूँगा, हमने देखा तो नहीं है पर भावना ये बातें हैं कि जैसी उत्कृष्ट उन्होंने साधना की, जीवन का अधिकतर भाग उन्होंने उपवास की साधना से बिताया और अंत समय में भी उत्कृष्ट साधना के साथ में अपने उस परम लक्ष्य को, यानी कहा है शिखर पर कलश, वैसे साधु जीवन के शिखर पर जो समाधि कलश है उसको उन्होंने आरोपित किया। हम सब के लिए उदाहरण बन के गए। हम सब ये भावना भाते कि हम भी ऐसे मुनि अवस्था को धारण करके और अंत में उस परम समाधि को प्राप्त कर सकें, ऐसी मंगल भावना के साथ में। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य श्री का भी आज 5 उपवास के बाद में पुनः यहाँ पर पारणा होने जा रहा है। हम सभी ये भावना भाई हमारी ऐसी शक्ति प्राप्त हो हमें कि हम भी इस प्रकार की साधना कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। एक जगह कहा भी है जुगल किशोर जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उस समय सब और, पर धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की किस्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। जी में आता है कि साधु बनूं, पर साधु बिन साधु बना जाता नहीं। साधु बिन साधु बना जाता नहीं, क्योंकि बिना साधु के साधु बना नहीं जाता है। यह भावना उनकी थी उस समय, क्योंकि उनको साधु के दर्शन नहीं हुए। कमरे में वस्त्र उतार करके ये भावना बनाता कि मैं भी साधु बनूं। पर आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस धरती पर दिगंबर संत हमें प्राप्त हैं, उनके दर्शन प्राप्त हैं, उनकी मुखारविंद से माँ जिनवाणी का रस में प्राप्त हो रहा है। कि हम सब पुण्यशाली हैं जो आज इस धरती पर ऐसे संतों को देख रहे हैं। तो हम सभी ये भावना बनाएं, इस प्रकार से आचार्य शंकर महाराज जी ने अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले गए, वैसे हम भी अपने जीवन को पावन पवित्र बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदि प्रभु की भक्ति से मनुष्य बने भगवान। आदि प्रभु की भक्ति से मनुष्य बने भगवान। आत्मिक सुख उसको मिले वंदन बारंबार। आत्मिक सुख उसको मिले वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। जय जय आचार्य श्री शांति सागर, जय जय चारित्र चक्री। जय जय आचार्य श्री शांति सागर, जय जय चारित्र चक्री। जय जय मुनि धर्म साम्राज्य नायक, जय जय मुनि धर्म साम्राज्य नायक। जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं
आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का 65वां पुण्यतिथि महोत्सव है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, हमने आचार्य श्री को तो कभी देखा नहीं, पर उनके बारे में हमने तो भगवान महावीर को भी नहीं देखा, पर हमने उन पे श्रद्धा आस्था रखते हैं कि आचार्य अगर महावीर भगवान हुए तो आचार्य शांति सागर जी महाराज भी हुए हैं। और ऐसी चर्या जिनको जीवंत लोगों ने देखा है। शांति सागर जी महाराज जी वो संत थे, वो महात्मा थे, वो महान आत्मा थी जिसने इस धर्म को, भगवान महावीर का ये शाश्वत धर्म, जैन धर्म को, जिन्होंने इस दिगंबरत्व को, इस नग्नता को जिन्होंने फिर जीवंत किया, इस सदी के प्रथम आचार्य जिन्होंने इस धर्म को जो कहीं विक्षेप हो गया था, नग्नता से घूमना, इस दिगंबरत्व से घूमना इस युग में, इस देश में विकराल दुर्लभ हो गया था, तब आचार्य शांति सागर जी जैसी आत्मा, एक महान आत्मा जो कई सदियों में एक बार जन्म लेती है, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे आचार्य भूतों न भविष्य आगे कभी होंगे इस युग में। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस दिगंबरत्व को फिर से जीवंत किया, फिर से एक नया आयाम दिया, हम सब सौभाग्यशाली है। उनकी देन है कि युग युग बीत जाए हमारी पीढ़ियों के, तो भी उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते हैं। कि पंडित दौलत राम जी जैसे महान महान पंडित हुए, उनका भी दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने कभी दिगंबर मुनियों के दर्शन नहीं किए, पर हम सौभाग्यशाली है। अपने सौभाग्य की जितनी जितनी सराहना करें कम होगी, क्योंकि हमें इस पंचम काल के दुष्यम काल में भी इन दिगंबर मुद्राओं का दर्शन सहजता से मिलता है, सुलभता से मिलता है। बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं जो इन मुनि मुद्रा का, इस तीर्थंकर मुद्रा का, इस जैन मुद्रा का अवर्णवाद करते हैं, निंदा करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली है, इसलिए जीवन में ये प्रण लेना है कि हम कभी ऐसे भगवान आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हमें इस जीवंत, इस महावीर की परंपरा को वापस जीवंत किया। उन्होंने इस दिगंबर मुद्रा का हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज कई युगों में ऐसी आत्माएं जन्म लेती है जो ऐसे महान कार्य कर जाती है। हम लोगों के, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हम इतने सार्थक नहीं है कि हमारे शब्दों की इतनी सार्थकता नहीं है कि हम उनके गुणगान कर सके। हमारे शब्द छोटे हैं, हमारे वाक्य छोटे हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे, पर उनकी महिमा का गुणगान नहीं हो सकता। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है कि ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज की इस परंपरा को हम जीवंत रखें। और हम लोग भी ऐसा प्रण ले इस आज के पुण्य अवसर पर कि हम जीवन में कभी भी कैसा भी परिस्थिति हमारे सामने खड़ा हो जाए, पर हम अपने मुख से या हमारे द्वारा कभी किसी दिगंबर मुनि मुद्रा की अपमान या अवर्णवाद हमारे द्वारा नहीं हो। हम अगर धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हैं तो हम प्रणबद्ध होवे कि आज के हम कभी भी दिगंबर धर्म को, दिगंबर मुनियों का कभी अवर्णवाद या उनका अपमान वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। बड़ा दुर्लभ है ऐसे पंचम काल, ऐसे दुष्यम काल में इस दिगंबर मुद्रा को धारण करना। आज हमारे घर में अपने बच्चे होते हैं तो हम कितना उनका देखभाल करते हैं। हमारे ये भी, हम लोग भी किसी के बच्चे हैं, ये दिगंबर मुनि भी किसी के बच्चे थे। ये कई जन्मों का पुण्य है, एक जन्म से कोई मुनि नहीं बन जाता है। कई जन्मों का पुण्य जब जोर मारता है तभी किसी जीव के इस पुण्य, इस पीछी लेने का, इस नग्नता को धारण करने का मन होता है। क्यों कि जब तक पुण्य प्रबल नहीं है तब तक कोई दिगंबर बन नहीं सकता। और ऐसे दिगंबर मुनियों का हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारा महान सौभाग्य, महान पुण्य है कि इस पंचम काल में भी हम दिगंबर मुनि मुद्रा के दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की ही ये उपकार है, ये देन है कि हम इस दिगंबर मुद्रा को आज प्रत्यक्ष में शाश्वत जीवंत देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी भैयाव्रती करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपने सौभाग्य की जितनी सराहना करो, जितनी प्रशंसा करो, उतना कम है। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में मेरा मन सा वचसा कायसा, जहाँ पर भी हो निश्चित वो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 अनुभव में, और कम से कम निश्चित ही वो तो एक भावधारी तुरंत जहाँ कहीं पे भी होगी वो आत्मा जल्दी से जल्दी शीघ्रता ही मोक्ष को प्राप्त करेगी।
और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम भी चले और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के पावन पुण्य चरणों में मेरा मनसा वचसा कायसा त्रिकाल का त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोला आचार्य भगवान श्री अनुभव सागर जी को नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयन्ति यस्या व्यथितोऽपि भारती विभूते यस्य तीर्थकृतोऽपि नीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। कल्पान्तिका विवचना विषया गुरुणा लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोऽपि जेयाचिरं विमल सागर साधुवर्यं राग द्वेष की वितरणी में डूब रहे थे हम बच्चे रत्नेत्रे की नैया लेकर यान पधारे गुरु सच्चे शुभाशीष का हाथ बढ़ा कर दिया जिन्होंने मुझे शमन ऐसे गुरुवर सिद्धांत सागर जी को वंदन मेरा बारंबार। ऐसे गुरुवर सिद्धांत सागर जी को वंदन मेरा बारंबार। बोले अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्न 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य महान तपस्वी 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपसर्ग 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, मम दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की। आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे। ये भी परम सौभाग्य है जिसका जन्म होता तो मरण होता ही है, और जिसका जन्म न हुआ तो मरण भी नहीं होगा, और जिनका जन्म कल्याण मनाएंगे तो मोक्ष कल्याण भी मनाया जाता है। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जन्म भोजग्राम में हुआ और सत्यवती माँ की कोख से जन्म हुआ, वो भीमगौड़ा उनका जैसे जन्म होता है, जन्म हुआ तो ऐसे रत्न को जन्म दिया एक माँ ने। एक रत्न को जन्म देने से मोक्ष मार्ग में लग जाता है, मुनि व्रत को धारण कर लेता है तो 7 पीढ़ी तक नाम रहता है और अमर अमर तक भी रहता है कि जिसके घर से संन्यास व्यक्ति निकल जाता है तो कितना होता है कि हमारे घर से एक रत्न निकला हुआ है मोक्ष मार्ग तक। जब माँ के बचपन गर्भ में बच्चा रहता है तो माँ के जैसे संस्कार होते हैं तो धार्मिक संस्कार होंगे, तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया तो आज पूरे भारत में क्या, देश में क्या, विदेश सभी जगह शांति सागर जी महाराज जी का नाम है। जैसे शांति सागर जी महाराज ने, उनके 2 भाई भी थे, आदि घोड़ा और देवगुंडा, 2 भाई थे। तीसरे नंबर के ये थे। जब इनकी शादी का समय आया तो शादी करने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी माता पिता नहीं माने कि तू शादी नहीं करेगा तो मेरा अंतिम मुंह देखेगा। फिर भी माता पिता ने उनकी शादी कराई। जब एक बचपन से धार्मिक रुचि तो थी उनके अंदर, माता पिता के संस्कार थे,
जब उनकी एल्लक दीक्षा 40 साल 41 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई, चुल्लक दीक्षा। इसके बाद चुल्लक दीक्षा उतरू गांव था, वहां पर उनकी दीक्षा हुई। जब नानी के घर में उनका जन्म हुआ था, नानी के घर में जन्म हुआ था। पहला बच्चा किसी का होता तो नानी के घर में ही बच्चा होता है। जैसे चाहे हॉस्पिटल में जन्म लो, चाहे अस्पताल में जन्म ले लो, चाहे बासड़ कहीं भी जन्म होता है तो कहाँ का कहलाएगा? जिस गांव का सदस्य हो उसका। जैसे लोहारिया में किसी का अहमदाबाद में जन्म होता है, किसी का बासड़ा में होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो कहाँ का गिना जाएगा? लोहारिया का। इस तरह से महाराज जी का भी जन्म कहाँ भी हुआ, नानी के घर में हुआ, तो गाँव कहाँ गया जाए? भोज गाँव। कहाँ गएगा? भोज गाँव में उनका जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ तब मुनि दीक्षा लेके मुनि दीक्षा होने के बाद पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। आज जितने भी संत दिख रहे हैं, शांति सागर जी के महाराज जी की प्रेरणा से सब साधु दिख रहे हैं। जो शांति सागर जी नहीं होते तो ये संत भी आपको देखने में नहीं आते। कोई परंपरा कोई अलग नहीं है, पीछे कमर सभी दिगंबर ही है अपने लिए। तो क्या ऐसे शांति सागर जी ने पूरे भ्रमण किया, वीर सागर जी को दीक्षा दी उन्होंने, आचार्य पद उनको गजपंता के घोषित हुआ, चक्रवर्ती पद गजपंता में उनका घोषित हुआ था आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का। और आचार्य पद संघ के साधु ने घोषित किया था तो उनका आचार्य पद हुआ। तो ऐसे आचार्य पद होने के बाद पूरे भारत में और 7 दिन में एक बार आहार के लिए निकलते थे। 7 दिन में एक बार आहार करने के लिए निकलते। कभी 7 दिन भी हो जाते, कभी 8 दिन भी हो जाते, कभी 9 दिन भी हो जाते। क्योंकि विधि नहीं मिलती तो वो आहार के लिए नहीं उठ पाते। विधि मिल जाती तो आहार के लिए चले जाते। जब विधि नहीं मिलती तो 8 भी उपवास हो जाते, 9 भी उपवास हो जाते। ऐसे जैसे आचार्य संगमत सागर जी भी ऐसे आहार में उठते थे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज के इतनी चर्या, इतनी त्याग तपस्या, आज ऐसे विरले साधु संत मिलते हैं। इतनी तपस्या, इतनी सहनन, और फिर उनके आचार्य पद होने के बाद जब महाराज जी ध्यानस्थ में बैठे थे तो कहीं से ध्यान करने बैठे और तो कहीं से सर्प घूमकर आया। तो महाराज जी ऐसे ध्यान में बैठे थे पर तो सांप पूरे शरीर में घुमा, पूरे शरीर के अंदर सांप घुमा तो भी महाराज जी बिल्कुल भी अपने ध्यान में समय में दृढ़ता ही रही, पर ध्यान में कभी भी उन्होंने विघ्न नहीं डाला। जो है शरीर अलग है, पुद्गल अलग है। सांप लोग देखने वाले देखा, देखो हीरालाल जी उन्होंने सर्प देखो, महाराज जी को इतना बड़ा सांप अपन देख रहे। हीरालाल जी कहने लगे महाराज जी को क्या होगा? अरे सर्प धीरे धीरे उतर गया। उनकी साधना में इतने रत था तो भी सांप उतर गया। ऐसे ऐसे फिर सामायिक करने बैठे, साधना करने, चीटियों ने उनको घेर लिया था। चीटी एक आरती करने के लिए आते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र में। जब भगवान का द्रव्य चढ़ाते हैं तो शक्कर चढ़ाते, शक्कर आती है चीनी, शक्कर चढ़ाते हैं तो शक्कर चढ़ाते कहीं पर भी बूंद शक्कर गिर गई होगी। शक्कर गिरने के बाद चींटियों का शाम को घेर लग गया। तो चींटियों ने इतना घेरा तो वो भी एक उपसर्ग है। संतों के ऊपर उपसर्ग आता है तो डरना नहीं चाहिए, सिंह बढ़ती है। उपसर्ग तो आते और चले जाते, संसार में भी रहते तो भी उपसर्ग आते हैं, और मुनि अवस्था में रहोगे तो भी उपसर्ग आते हैं। पर समता समारे तृप्ति उचारे बंदना जिन देव को। समता में उपसर्ग सहन करना, यही हमारा मुनि धर्म है। तुम मुनि धर्म कितना भी उपसर्ग आ जाए तो समता से ग्रहण करना चाहिए। उपसर्ग आते और चले जाते। ऐसे शांति सागर जी महाराज की आज 65वीं पुण्यतिथि 6 और 5 उन्होंने घर को छोड़ा तो भी 11 प्रतिमा को धारण किया था और 8 मूल गुण को धारण किया और 3 सम्यक दर्शन को भी प्राप्त किया। इस तरह से उन्होंने आज अपने जीवन काल में इतनी चर्या का करके तपस्या करके आज उनकी समाधि
के चरणों में आचार्य शांति सारिणी महाराज जी के चरणों में मन वचन काय से कृतज्ञ काल नमोस्तु। और हम ऐसी हमारी भी समाधि ऐसी होए यही भावना खाते हैं। संयम तप की साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का श्री शांति सागर नाम। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य की पुण्यतिथि है आज, श्रद्धा सहित वंदन करूं हों भव से पार। बोली चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधु, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। बिगड़ी तकदीर संवर जाती है उसकी जिसके सिर पर अभिनंदन सागर जी का हाथ होता है, अभिनंदन सागर जी का हाथ होता है। बोलिए मम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की, आचार्य अनुभव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधु, आज आचार्य श्री की पुण्यतिथि मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री महान तपस्वी निष्प्रयी दिगंबर संत थे। इनकी महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाना है। आचार्य श्री कहावत है कि आचार्य जी कैसे थे। एक कहावत है कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। जब आचार्य श्री गर्भ में आए थे, माँ सत्यवती के जब गर्भ में आए तो माँ को दोहला हुआ कि मैं सहस्र दल कमल से 108 कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। ऐसे सहस्र दल कमल कहाँ मिले, चारों तरफ ढूंढे तो पास ही कोल्हापुर के तालाब में वहाँ पे सहस्र दल कमल लाके 108 कमलों से माँ सत्यवती ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की थी। क्योंकि आचार्य श्री जब घर में आए थे, एक महान पुण्यशाली आत्मा थी जो माँ को भी इतने शुभ सपना हुआ। आचार्य श्री जब मामा के यहाँ येलगुल गांव में मामा के यहाँ जब उनका जन्म हुआ तब सारी नगरी में शांति का वातावरण छा गया था। कहा है कि जहाँ जहाँ पुण्यशाली जीव रहते हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई तकलीफ कष्ट नहीं आता है। चारों तरफ शांति का वातावरण था और जन्म लेते ही जैसे दीपक जलते ही प्रकाश हो जाता है, ऐसे आचार्य जी का जन्म होते ही वहाँ चारों तरफ प्रकाश फैल गया था। शांति की प्राप्ति हो गई थी, सबको शांति हो गई थी। आचार्य श्री जैसे ही धीरे धीरे बड़े होने लगे, बाल्यावस्था में ही उनके परिणाम बहुत शांत थे और वो अपनी माँ के साथ धार्मिक कार्यों को करते रहते थे। माँ की नकल करते रहते थे। माँ जैसा धार्मिक कार्य करती थी वो भी उसी तरह करते थे। बचपन में ही ज्योतिषियों ने कहा था कि बालक बहुत अत्यंत धार्मिक होगा और जगत भर में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, संसार के प्रपंच में नहीं पड़ेगा। परंतु माता पिता ने मोह के कारण बचपन में ही
9 वर्ष की अवस्था में ही उनकी शादी कर दी। बचपना, परंतु कर्म का योग वहां भी, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जिस जीव ने जैसे कर्म किया उसका फल तो भुगतना ही। ये कर्म का योग ऐसा आया कि 6 महीने के बाद ही तो जिससे शादी करी थी उस पत्नी का वियोग हो गया। समय गुजरता गया। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण नियम ले लिया और अपने 3 भाई और बहन के साथ ही वो घर में रहने लगे और घर में रहते हुए अपना धर्म कार्य करने लगे। घर में भी उदासीन भाव से निष्प्रयता रहते थे। वो दुकान में जब बैठते थे, दुकान में कोई कपड़ा लेने आता तो कहते थे जितना भी चाहिए तुम कपड़ा फाड़ के ले जाओ और पैसा इसमें डाल दो, और नहीं उधार लेना है तो लिख लो। तो ऐसे इस प्रकार की उनकी निष्प्रयता थी। खेत में बैठते थे तो खेत में पक्षी खाना दाना खाना आते थे तो वो क्या करते थे और पानी भर के वहां पे रख देते थे और खेत की तरह पीट करके बैठ जाते थे। यानी इस प्रकार उनकी मन में दयालुता थी, दया के भाव थे। इस प्रकार उन्होंने अपना गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ के कार्यों में आसक्त नहीं थे। 32 वर्ष की उम्र में शिखर जी की वंदना करने का उनको सौभाग्य मिला। उसी समय वहां वंदना करके इतने परिणामों में निर्मलता आ गई और मन में भाव जग गए कि भगवान मेरा भी ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि मैं भी आपकी तरह कर्मों को नष्ट करके आपके समान में बन जाऊंगा। बस इस तरह निर्मल भाव आते ही उन्होंने अपने जीवन को संयमित त्याग रूप बना लिया और वहीं शिखर जी में ही घी और तेल के त्याग के साथ एकासन करने का नियम ले लिया। घर में रहकर ही उन्होंने 5 वर्ष तक केवल दूध और चावल का आहार एकातर से किया। इस प्रकार घर में ही वो त्याग तपस्या करते रहे। आचार्य श्री उनके पूर्व जन्म के इतने दृढ़ संस्कार थे कि वो घर में वैराग्य भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी समय में उत्तूर गांव में देवेंद्र कीर्ति जी महाराज आए तो उन्होंने महाराज जी के पास जाकर क्षुल्लक दीक्षा ज्येष्ठ शुक्ला 13 सन 1915 में ली थी और वहीं पे पास में प्रथम चातुर्मास कोगनोली गांव में किया और वहां अपनी साधना करने लगे। कुछ छल्लक अवस्था में ही उनके ऊपर अनेकों उपसर्ग हुए। उपसर्ग को सहजता सरलता से समता भाव से सहन करते रहे। उसके बाद गिरनार जी में गिरनार दर्शन करने की भावना हुई। गिरनार जी गए, वहाँ टोक की दर्शन करके वंदना करके वहीं पे उन्होंने एलक दीक्षा स्वयं ने धारण कर ली और वहां से विहार करते हुए वापस यरनाल गांव में पंच कल्याणक हो रहा था, वहां पहुंचे। वहां देवेंद्र कीर्ति महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की और मुनि दीक्षा ग्रहण करके कठिन कठिन तप करने लगे। मुनि दीक्षा का प्रथम चतुर्मास फिर कोगनोली में हुआ। वहां फिर अनेक बार सर्प के द्वारा, चींटियों के द्वारा अनेक जगह अनेक उपसर्ग और परिसरों को सहन करते हुए वह अपना धर्ममय जीवन जी रहे थे। धर्म प्रेमी बंधु, आचार्य धर्म शांति सागर जी महाराज दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आकर अनेकों धर्म श्रद्धालुओं को
मिथ्यात्व का त्याग करवा के सम्यक्त को धारण कराया और अंत में सम्य शिखर की वंदना करके वापस जब विहार करते हुए कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पे पहुंचे और कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन में पूरे 35 वर्ष के मुनि जीवन में उन्होंने 25 वर्ष 8 माह उपवास में व्यतीत किए और वो निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते थे। अनेकों बार मूलाचार आदि भगवती आराधना आत्मानुशासन आदि अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते थे। गुरु जी को भी नीचे आना है। यथा नाम तथा गुण वाले ऐसे दिगंबर आचार्य पद उन्होंने अपने 12 वर्ष की उत्कृष्ट लेखना को पूर्ण करके कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 36 दिन की यम संलेखना पूर्ण करके अपने जीवन को धन्य किया। वो आज भाद्रपद शुक्ला रोज का दिन है जो सवेरे 5:50 पर इस नश्वर शरीर का त्याग करके उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। धर्म प्रेमी बंधु आचार्य श्री के चरणों में मैं नमन करते हुए भावना करती हूँ, विनयांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावना करती हूँ कि आचार्य श्री आपके बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलकर मैं भी चलकर अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण करूँ और आचार्य अभिनंदन सागर महाराज और उनके शिष्य आचार्य निकांत सागर जी महाराज, आचार्य अनुभव सागर जी महाराज जो महानबी भी इस 5 उपवास बिना पानी के इस गर्मी में भी इस प्रकार तपस्या करके वो भी अपने जीवन को हम सभी इसी प्रकार आपके चरण कमल पर चल के हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलिए आचार्य। मोक्ष पदाते भव बीज हरते वीराय भव्यां भुजभास कराए तस्सोखिलाभाय नमोस्तु तोभ्यं तस्सोखिलाभाय नमोस्तु तोभ्यं। तुम ब्रह्म के ब्रह्मवाक्य हो महावीर के लघुनंदन धर्म सागर के परम शिष्य हो कुंद कुंद के हो कुंदन जिनके चरण कमल को पाकर हो जाती माटी चंदन। ऐसे गुरु अभिनंदन सागर जी को मेरा सत सत वंदन। ऐसे गुरु अभिनंदन सागर जी को मेरा सत सत वंदन। बोले गजराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले जरा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य समाधि सम्राट षष्ठम पटाचार्य गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य 61 आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य सेवाचर्य गणि निहारिका 105 प्रज्ञावती माता जी की। देखिए आज आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज देखे तो नहीं है लेकिन पुस्तक में पढ़ा है कि जब शांति सागर जी महाराज उनके जन्म ग्रस्त अवस्था में थे तब कपड़े की दुकान पे कपड़ा देते पर कभी पैसे नहीं लेते थे। उनको ही कह लेते थे कि तुम अपने हाथ से कपड़ा उठा लो। इसी तरह शांति सागर जी महाराज ने अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सारे नियम का पालन किया। जब भी कुछ काम होता वो शांति सागर जी महाराज अपने हाथ से उनके खेत में घास के बोरे में उठा के मजदूर लोग ले जाते चोरी करके, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे। और आचार्य शांति सागर जी ने पंच तीर्थ की रक्षा की थी। पंच तीर्थ में जिनवाणी की
रक्षा की, ताड़पत्र पे लिखवा के जिनवाणी की रक्षा की और जीर्णोद्धार मंदिर की भी रक्षा की। ऐसे कर गुरु मुनिराज की भी मुनि धर्म का भी रक्षा की। इस तरह पंच तीर्थ की रक्षा की। अगर अपने अंदर राई बराबर भी गुण हो, तो गुण भी हो तो उनको समेरु पर्वत के बराबर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और यदि राय सुमेरु पर्वत के बराबर भी गुण है और उनको नहीं संभाला जाए तो वो गुण एक भी राय तुल्य के हो सकता है। इसी तरह शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में लास्ट संलेखना के समय 22 मिनट तक अपना अंतिम प्रवचन किया था, अंतिम संदेश दिया था। और उसी तरह शांति सागर जी ने बहुत सारे नियम भी और कितने साल तक इन्हें अन्न का भी त्याग किया था और कई बार उन्हें जल भी 10 दिन तक जल का भी त्याग कर लिया था। ऐसे करते करते एक बार क्या होता है कि शांति साई महाराज ने जहाँ आर होता है तो लोगों ने कहा महाराज तो रोटी नहीं लेते, ये करके ऐसे करते करते 10 कितने दिन तक अनाज नहीं लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम शांति साई महाराज का समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। हमें यही सीखना है कि आचार्य शांति साई महाराज का जहाँ भी हो वहाँ उनके श्रद्धा से हम नमन करते हैं। यदि 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है, 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दशहरा, दीपावली आएगी और चले जाएगी और जिस नगर में जिस गांव में संत रहते वहाँ हमेशा त्योहार दिखाई देता है। हर हरा पक्षी तोता नहीं होता, हर हरा पक्षी तोता नहीं होता, हर कांटे के ऊपर लगा हुआ फूल गुलाब नहीं होता। संत तो हजारों देखे हैं जगत में, हर संत आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होते हैं, हर संत आचार्य अभिनंदन सागर जी नहीं होते हैं। बोले आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज वीराय भव्याम्बुज भास्कराय त्वत्सोऽखिलाभाय नमोऽस्तुभ्यं, त्वत्सोऽखिलाभाय नमोऽस्तुभ्यं। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। समाधि सम्राट गुरु और आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की। आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की। देखिए संसार में प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और अपने जीवन में वो दुख भी नहीं चाहता है, सुख में जीना चाहता है। लेकिन संसारी प्राणी प्रत्येक दिन दुख पाने की क्रिया करता है। पुरुषार्थ दुख पाने का करता है, सुख पाने का पुरुषार्थ नहीं करता है। 2 पुरुषार्थ तो ये प्राणी हमेशा करता है, उसके लिए उसको शिक्षा नहीं देनी पड़ती है। बिना शिक्षा ही वह कार्य करता है। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, उसके लिए कोई उपदेश नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो तो अनादिकाल के संस्कार हैं जीवों में। अनादिकाल के संस्कार से 2 पुरुषार्थ करता रहता है। लेकिन धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए उसे उपदेश की आवश्यकता है। तो वो उपदेश की आवश्यकता है, उपदेश देना पड़ता है, तब कहीं जाके वो धर्म पुरुषार्थ कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता है। अपने पूरे जीवन में 2 ही पुरुषार्थ से जीता है और मर जाता, मरण को प्राप्त कर लेता है, कुछ पाता नहीं संसार में आके। मानव जीवन हमें मिला है खाने के लिए नहीं बंधुओं,
भोगों के लिए नहीं। ये तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसमें हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। हम धर्म पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे संस्कार पड़ेंगे और आगे आगे जा करके कई धर्म पुरुषार्थ करते करते मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष पद को पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, मनुष्य जन्म अमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। सोए बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल के चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। ये मनुष्य जन्म, पता नहीं कितने भवों का पुण्य किया है, कितने भवों के पुण्य के कणों को हमने एकत्रित किया है, तब कहीं जाके मनुष्य भव मिला। मनुष्य भव ही नहीं, इसके साथ साथ हमें उत्तम कुल की प्राप्ति हुई, और उत्तम कुल ही नहीं, हमें जैन धर्म प्राप्त हुआ। तीनों बातें एक साथ प्राप्त होना तो कहीं भवों का पुण्य होगा, और इसको पा करके व्यर्थ खो लेता है। क्या करता है? कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है? समय मिला है थोड़ा सा भाई, मंजिल है तेरी दूर, व्यर्थ क्यों खो रहा है? कंकड़ पत्थर गले लगाए, इन तीनों बातों को एक साथ प्राप्त करके भी वो पुण्य नहीं कर पाता है, और राग द्वेष रूपी पत्थर को गले लगाता है और आत्मा रूपी हीरे को ठुकरा देता है। समय थोड़ा सा मिला है, आयु हमें गिनती की मिली है, गिनती की आयु में हम अपना कल्याण कर लें, हम हमारा धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ करते रहे। भव्य आत्माओं, एक वही पंचम काल का व्यक्ति था आचार्य शांति सागर जी महाराज, और हम भी पंचम काल के हैं, लेकिन उनकी चर्या देखो, आज हमारा मुनि धर्म लोप हो गया था। मुनि धर्म की चर्या को कोई व्यक्ति जानता नहीं था। आज कर्नाटक देश के अंदर घरों घरों में नदी की लोडियां ला करके लोग उनकी पूजा करते थे, और उनको उनकी पूजा करके उनको देवता मानते थे। वह मिथ्यात्व प्रचार आचार्य शांति सागर महाराज ने घरों घरों में जा करके मूर्तियां विराजमान करवाई, चैतान्य करवाया, और वो मिथ्या प्रचार छुड़ाया लोगों से। और आज कर्नाटक में अपन जाके देखते हैं, एक एक घर में छोटी छोटी मूर्ति भी रहेगी, लेकिन उनके घर में भगवान होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ढेरों सारे दीक्षाएं नहीं दी, उन्होंने कम दीक्षाएं दी। शांति सागर महाराज तुमने की ना उपकार, तुमने की ना उपकार, हाँ मैं भी तारो संसार से, हाँ मैं भी तारो संसार से, नवरत्न दिए उपकारी, जिनकी महिमा कहूँ प्यारी
9 रत्नों को दीक्षा दी, 9 सुभटों को दीक्षा दी। पाय सागर महाराज जब मैदान के अंदर नृत्य कर रहे थे, कौन सा नृत्य? नट नाड़ी का नृत्य कर रहे थे। ऐसे महान संतों का उपदेश सुन करके वो नट नाड़ी से उतरे, नट नाड़ी खेलते खेलते वहां से आए और महाराज के चरणों में पड़ गए। और इतनी बड़ी बड़ी जटा थी, नट नाड़ी का खेल करते थे वो, और आके कहा महाराज मुझे दीक्षा दो, मुझे संसार में नहीं रहना। महाराज ने कहा भाई तू नट नाड़ी का खेल कर रहा है, तेरा जीवन यापन कर रहा है, तू कर, क्यों दीक्षा लेता है? नहीं मुझे नहीं लेना है। उनके उपदेश को सुन करके चंद्रसागर महाराज, वीर सागर महाराज ऐसे ऐसे 9 रत्नों को उन्होंने 9 रत्न यानी 9 को दीक्षा दी। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब एक मंदिर के अंदर वो शांति सागर महाराज ध्यान करते थे, कोई गांव के बाहर मंदिर था, जैसे अपने यहाँ बाहुबली है, जैसे अपने यहाँ बाहुबली है, इस प्रकार का क्षेत्र था। वहां जाके वो ध्यान करने बैठे, उनके शरीर पर इतनी चींटियां चढ़ गई। रात को देवों ने आगमन हुआ, देवों ने जाकर के एक सपना दिया सेवक को और कहा कि तू कहाँ सोया है? जा दौड़, मंदिर में उपसर्ग हो रहा। मुनि महाराज वो उठता है, जाता है, जा करके देखता है तो उनके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। हमारा तो एक मच्छर काट ले तो हम तुरंत हिट जाते हैं, लेकिन हजारों चींटियां उनके शरीर पर चढ़ गई, फिर भी वो डिगे नहीं। ऐसे ऐसे उपसर्ग सर किया। द्रोणगिरी के अंदर में वो ध्यान करने गुफा में गए, जंगल में एक शेर आकर के बैठ गया और शेर आकर के बैठ गया। उन्होंने कहा कि बस अब तो अपनी जाने वाले नहीं है, अब तो अपनी समाधि होने वाली है। उन्होंने नीम समाधि ले ली कि जीवन पर्यंत में यहाँ से जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा ये उपसर्ग दूर नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से दौड़ूंगा नहीं। लेकिन वो शेर नहीं था, कोई देवता था, गुफा में ध्यान कर रहे, उनकी रखवाली करने के लिए गुफा के बाहर सारी रात बैठा रहा वो शेर। महाराज भी नहीं दिखे और शेर भी नहीं दिखा। फिर उजाला होते ही शेर उठ के चला गया। तब महाराज ने अपना ध्यान छोड़ा। तो भव्य आत्मा हमें कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे सुभटों को हम दीक्षा दें, एरे गेरे नत्थु गेरे दीक्षा दे देते हैं। आजकल तो लोगों को होड़ लगी है, दीक्षा देने की होड़ लगी है। बुढ़ा हो गया है, बिल्कुल चला नहीं जाता है, फिर भी उसको कहते हैं आचार्य क्या, उसको अंतिम में समाधि कराना, उसका समाधि मरण पूर्वक मरण हो तो अच्छा है, वो बात अलग है। लेकिन होड़ लगी है दीक्षा देना छोड़ देने का, दीक्षा देना छोड़ देने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा दे करके उसकी समाधि करावे तो उसको सार्थक है। तो कहने का तात्पर्य है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जैसे समाधि की, ऐसी समाधि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी शक्ति के अनुसार हम भी उनके कहे अनुसार हम चलेंगे, उनके संयम मार्ग पे हम चलेंगे तो हमारा भी समाधि मरण हो और समाधि मरण पूर्वक हमारा मरण हो। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। शांति सागर महाराज से शांतिनाथ भगवान से महावीर प्रभु तक निरंतर ये धर्म प्रवाह निरंतर बढ़ोतरी की तरफ रहा। और बाद में जब मंगलाचरण जो करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। फिर हम कुंद कुंदाचार्य का ही नाम क्यों लेते हैं? उनके पहले भी बहुत सारे विद्वान आचार्य, पुष्पदन दर्शन आदि, जयसेन आदि बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन याद किसको किया जाता है? जब दीपक बुझता है और उस बुझते हुए दीपक को जो वापिस प्रकाशमान करता है
उसी को हम याद करते हैं। तो कुंद के समय भी ऐसा ही समस्या आई थी। दिगंबर धर्म दो भागों में बट गया, लेकिन कुंदाचार्य ने उस धर्म ध्वजा को वापस संभाल कर शांति सागर महाराज तक वो अविरल धारा चलती रही। अब हम शांति सागर जी को याद क्यों करते हैं कि शांति सागर महाराज के पहले भी अनेक तपस्वी साधु हुए थे, लेकिन उनके पुण्य प्रताप से बोलो का भगवान, क्या बोलते हैं, बोलो का भगवान, मुनि बहुत थे, तपस्वी थे, लेकिन कोई प्रकार का उपद्रव नहीं आता था। धर्म वाले लोग धर्मियों का साथ देते थे। लेकिन जिस समय शांति सागर महाराज का जन्म हुआ, शांति सागर महाराज मुनि बने, आचार्य बने, और उस समय दिगंबर जैन समाज पर एक विषम आघात हुआ। यहाँ लोहरिया में आपका चतुर्मास हो रहा है, आचार्य अनुभव सागर जी का चतुर्मास हो रहा है। अनुभव सागर जी महाराज के श्रोताओं की हर चतुर्मास में भीड़ लगती है, लेकिन इस कारण कि लॉकडाउन के कारण आज श्रोताओं के बीच हम कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। शांति सागर महाराज का आज 65वां पुण्यतिथि दिवस भी हम सिर्फ हमारे चतुर्वेदी संघ तक ही सीमित कर रहे हैं। कारण क्या है कि विश्व में महामारी फैल गई है। विश्व की महामारी के खातिर हमारे आचार्यों ने भी सुरक्षा के हिसाब से इसको बढ़ चढ़ के नहीं लिया, लेकिन उस समय की भी घटना ऐसी हुई दिगंबर जैन समाज के ऊपर कि हमारे जो दिगंबर जैन मंदिर बने हैं वो हमने हमारे निजी अर्थ से बनाए थे, लेकिन कुछ आधुनिक वक्ताओं जिनको राज्य शासन का भार सौंपा गया, उन्होंने बोला दिगंबर जैन मंदिरों के ऊपर समस्त समाज का अधिकार होना चाहिए और दिगंबर मंदिर सबके लिए उसका दरवाजा खुलना चाहिए। उस समय आचार्य श्री का कवलाना में चातुर्मास हो रहा था। जैसा अनुभव सागर जी का लोहारिया में हो रहा और समस्या आई, वैसे ही कवलाना में उस समय चातुर्मास चल रहा था और महाराज श्री का शरीर तो एकदम कमजोर चल रहा था और ऐसी समाज के ऊपर आफत आई कि हरिजन मतलब जो शूद्र जाति के लोग हैं उनको भी प्रवेश देना पड़ेगा। तो उस समय आचार्य भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई आंदोलन नहीं किया और किसी से ऐसा नहीं बोला कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं किया और अन्न का त्याग कर दिया। अब उनका अन्न का त्याग कितने समय तक चला, लगभग 3 वर्ष और कुछ और समय तक वो निरंतराय मतलब अपने शरीर को चलाते रहे, अन्न का त्याग कर दिया और उनकी त्याग तपस्या को देख के सरकार को भी झुकना पड़ा और हिंदू प्रवेश को बंद कराया गया। वैसे ही आज समस्या हमारे यहाँ आई है कि हमारे आचार्य अनुभव सागर जी का 5 दिन का निर्जल उपवास, इतनी शरीर की कमजोरी होते हुए भी उन्होंने निर्जल उपवास किया। आज बाढ़ने का महोत्सव लोहारिया समाज इस धूमधाम से मनाना चाहता था, लेकिन वैश्विक महामारी से हम इसको न मनाए। कारण क्या है कि हमारी धर्म प्रभावना में किसी को हानि न हो, इसलिए गुरुदेव ने कुछ भी हमको इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया। हम सीमित रूप से हमारे इस प्रोग्राम को सिर्फ लोहारिया में नियमित चौकों के हिसाब से इस प्रभावना को आज पूरा करेंगे और इसी प्रकार से दिगंबर परंपरा जो चलती आई है अंत तक चलती रहेगी। उसमें साथ ही ये समाज का साधु तपस्या से जीतेंगे और श्रावकों को उनको श्रद्धा दिखाना है। बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। मूल्य भगवान पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान अनुभव सागर जी महाराज की। कई हीरों के बदले में जेब में पत्थर न भर लेना, जगत का बाजार है सोना देख कर लेना। दुनिया न साथ जाएगी, तन धन न साथ जाएगा, मुट्ठी वाले आए हैं हाथ पसारे एक दिन जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज का 65वां अवतरण दिवस मना रहे हैं हम। आचार्य शांति सागर महाराज की माँ ने जब गर्भ में आए थे आचार्य शांति सागर महाराज, उनकी माँ ने, सत्यवती माँ ने
108 कमल के फूलों से उनकी पूजन की। उनकी पूजन नहीं की, जिनेंद्र भगवान की पूजन की। जिनेंद्र भगवान की पूजन का फल इतना था कि उनकी माँ ने जो माँ करती थी धर्म का, वही शांति सागर महाराज करते थे। छोटे बचपन में हौले हौले सभी लोगों ने, घर वालों ने मिलकर कहा शादी करना है। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करा दी और 6 महीने बाद उनकी 6 साल की कन्या के साथ शादी करा दी और 6 महीने बाद वो खत्म हो गई और उनका विवाह किया। और गृहस्थ जीवन में उनको फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए फंसा रहे थे। जाल में तो मकड़ी का जाल होता है, ऐसे ही फंसाने वाले थे घर वाले, वो नहीं फंसे। और उन्होंने सोचा कि इस मकड़ी के जाल में फंसने से फायदा यह क्या है, मैं गृहस्थ जीवन नहीं लूँगा, मुझे मुनि दीक्षा लेकर आगे बढ़ना है। वो मुनि दीक्षा लेकर आगे बढ़े और मुनि महाराज बने। मुनि महाराज बनकर आचार्य भगवान शांति सागर महाराज, जो आज देश विदेशों में उनका नाम है, जो दिल्ली लाल किला मंदिर पर फोटो खिंचवाते थे, और वही आचार्य शांति सागर महाराज आज उनकी देन है। आज जी हम लोग साधु, पीछीधारी दिगंबर साधु विचरण कर रहे हैं, उनकी देन है। वो आज शांति सागर महाराज ऐसे दिगंबर मुनिराज, उनकी ऐसी परंपरा आज शांति सागर महाराज के क्या बोल सकते नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज किसी गांव में आहार हो रहा था, आहार होते होते किसी मुनिराज महाराज को आहार दिया। महाराज ने थाली देखी तो महाराज को हार दिया। इन लोगों ने हार दे रहे थे और महाराज को आहार देते में चावल दिया, दूध दिया और पानी दिया। ऐसे चलते 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 8 साल हो गए। 8 साल बाद महाराज 8 वर्ष निकल गए। किसी ने सवाल किया महाराज से, नहीं आप चावल लेते हो, दूध लेते हो, पानी लेते हो और कुछ नहीं लेते हो, और श्रावक देता ही नहीं है। श्रावक देता ही नहीं है। अब श्रावक कितना समझदार नहीं था, श्रावक को डर लग रहा, श्रावक को नहीं बताती महाराज नहीं लेते हैं। तो जो महाराज ने अब आगे बताया है, मैंने आचार्य भगवान की पुस्तक में पढ़ा है, आचार्य शांति सागर महाराज की पुस्तक में पढ़ा है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, जो मुझे जो लेना था मैं मुद्रा अंजलि पुट खोल देता था, मुझे देना हो तो दे देते थे, मैं कोई इशारा नहीं करता। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज अपनी जो खेत था उनका, मेन उनका खेत था, खेती थी, खेती में पीछे की तरफ बैठ जाते थे मुंह कर कर, और धान खेत में चुगने पक्षी चुग जाते थे और उसी खेत में पानी रखते थे, एक साइड से पानी पी जाते थे। और शांति सागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज ने न पक्षी को भगाया न किसी को भगाया, और उनकी दुगनी फसल होती थी, उनकी दुगनी फसल होती थी और लोगों के साथ दुगनी फसल होती थी। आचार्य शांति सागर महाराज के बोले में क्या बोलूं मैं। आचार्य शांति सागर महाराज की दुकान कपड़े की थी, कपड़े की दुकान पर एक मीटर होता है लंबा, वो मीटर रखते थे। आचार्य शांति सागर महाराज चुपचाप बैठे रहते थे, जिसको लेना है नगद लेना है पैसे गल्ला में डालते और मीटर से अपने थान को काटते, थान को काट कर उसमें पैसे डालते, और उधार लेना है वही खाते पे लिखते। या आचार्य शांति सागर महाराज जी अपने चुपचाप बैठे रहते थे। आचार्य शांति सागर महाराज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं अनेकों उपवास किए, अनेकों उपवास करके 1 नहीं 3। आचार्य भगवान आज हमारे आचार्य गुरुदेव आचार्य अनुभव सागर महाराज का उपवास 5वां उपवास है, आज पाढ़ना होगी। आज लॉकडाउन के कारण यहाँ लोहारिया नगर में पहला वातावरण क्या था डूंगरपुर का, आज वातावरण यहाँ क्या है, आज वातावरण यहाँ क्या है, आज वातावरण। आचार्य अनुभव सागर महाराज जैसे दिगंबर मुनिराज इस पंचम काल में ऐसे साधु, युवा साधु, आज युवा साधु कहाँ मिलते हैं, ढूंढने को नहीं मिलते हैं। आज युवा इंग्लिश उनकी एक अच्छी वातावरण का इतना अच्छा, कहते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जो पहले जमाने में कॉलेज नहीं थे, आज जमाने कॉलेज है, सब कुछ है। और दिगंबर मुनिराज का वातावरण कैसे, आचार्य शांति सागर की परंपरा में आज हम लोग जो जिनवाड़ियां रस पढ़ रहे हैं, आचार्य शांति सागर की देन है। जे शिव सागर, अहित सागर, धर्म सागर, श्याम सागर, आचार्य अभिनंदन सागर,
जो मिला है आचार्य अनुभव सागर महाराज की कृपा से मिला है, जो मिला है आचार्य अनुभव सागर महाराज की कृपा से मिला है। बोल आचार्य भगवान अनुभव सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोलो परम दीक्षा गुरु आचार्य बहुत सागर जी महाराज की। हम सब ऐसी महान आत्मा का आज समाधि दिवस मना रहे हैं जिन्होंने इस सदी में मुनिचर्या का पुनः उत्थान किया, समाज को मार्गदर्शन दिया कि कैसे एक दिगंबर साधु की मुनिचर्या होती है, कैसे मूलाचार आदि ग्रंथों में साधु की आहारचर्या, विहार, सामायिक इन क्रियाओं का पुनः उन्होंने प्रकाश डाला और अपने जीवन में चरितार्थ करके हम समाजजनों को और संतों को, दिगंबर मुनियों को एक रास्ता दिखाया। यह एक विचारणीय विषय भी है और प्रश्न भी उठता है कि क्या आचार्य शांति सागर जी के पहले मुनि नहीं थे? मुनि तो थे ही, उस समय दक्षिण में नहीं मुनि थे, पर आहारचर्या आदि उस अनुरूप नहीं थी जिस अनुरूप होनी चाहिए। सिंह व्यक्ति के साथ कैसे आहार पर उतरा जाए और कैसे समाज में फैले हुए मिथ्यात्व को दूर किया जाए, समाज में जो कुसंगतियां थी, कुरीतियां थी, उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे जीवन को जीने की कला मानव को सिखाई जाए, यह उपदेश चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया है। मात्र आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सिर्फ चारित्र को उजागर नहीं किया, उन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला, उन्होंने सावक की क्रिया कैसे होनी चाहिए इस पर प्रकाश डाला, हमें उन गरीबों के ऊपर कैसे करुणा दया का भाव रखना चाहिए इस पर प्रकाश डाला, पशु पक्षियों के प्रति कैसे करुणा का भाव होना चाहिए इस पर प्रकाश डाला, उन्होंने कैसे खेती करना चाहिए इस पर प्रकाश डाला, कैसे व्यापार करना चाहिए इस पर प्रकाश डाला, कैसे घर में रहकर के निष्प्रह वृत्ति से रह सकते हैं, अपने स्वाध्याय और ध्यान में अरूढ़ हो सकते हैं, इस बात का उन्होंने हमें उपदेश दिया, मार्ग उपदेश नहीं दिया, उन चीजों को अपने जीवन में कर करके दिखाया। ऐसी महान आत्मा का जन्म इस धरा पर हुआ, कोई एक पुण्य भाव का उदय नहीं था। विचारने विषय है कि कितने भावों का पुण्य उदय में उस सात घोड़ा के जीवन में आया और उसने
जैन समाज को, जैनतर समाज को एक मार्गदर्शन दिया। आज हम जिस बौद्ध ग्राम की बात करते हैं, जहां शांति सागर जी महाराज के पिता का घर था, वहां के लोग उन्हें भगवान मानते थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान के माध्यम से हर व्यक्ति के दिल में जगह बना दी। विचारने विषय है कि ऐसे निष्फल वृत्ति के संस्कार कैसे आए। विचारने विषय है कि जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जब गर्भ में आए तो उनकी मां को यह स्वप्न आया कि 108 सहस्त्र दल कमल से भगवान की आराधना करूंगा। विचार करना कि ऐसी भावनाओं के साथ, जिनकी भावनाएं थी, वह आचार्य शांति सागर जी महाराज गर्भ में थे, तब जाकर के उस मां के जब भावनाएं आई तो सोचना आचार्य शांति सागर जी महाराज की भाव और परिणाम कितने निर्मल होंगे। हमें मात्र आचार्य शांति सागर जी से मुनिचर्या का उपदेश ग्रहण नहीं करना है, हमें लौकिक व्यवहार जो उन्होंने जीवन में निभाया, गृहस्थ जीवन में निभाया। विचार की विषय ये है कि जो गृहस्थ अवस्था में भी थे तो अपनी सगी बहन और भाई की ब्याह में नहीं गए, शादी में नहीं गए। इतनी निष्प्रवृत्ति जीवन में हो सकती है, हो सकती है। फिर हम इस पर कभी प्रकाश डालेंगे। समय हो चुका है। गुरुदेव आचार्य अनुभव सागर जी महाराज का 5 उपवास के बाद पारना है। गुरुदेव को भी हमें सुनना है और उनके मुखार विंद से भी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में सुनेंगे। और आज 5वां दिन उपवास के 5वां दिन के बाद 6ठे दिन पारना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपने जिस प्रकार से ये साधना की है मौन पूर्वक, ऐसा जीवन में हमारे भी साधना के भाव बने और हम अपने जीवन में साधना करें। और परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज, समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य नगर गौरव मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी महाराज की परम पूज्य वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की किसी चिंतक ने कहा है कि या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या तो लिखने लायक कुछ कर जाओ। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या फिर लिखने लायक कुछ कर जाओ। ये लगभग 1 घंटे से सभा चल रही है। ऊपर बैठे बैठे सबको सुन रहा था। आज बहुत खुशी हुई, नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने वक्ताओं ने बोला, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब वक्ता हो चुके हैं। सबने बहुत अच्छा, मतलब उम्मीद से परे छोटा छोटा भी बोल के सबने सार भर भर के और शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र रखा। मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलश रखना बच गया था, उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया। और आया इसलिए कि एक महाराज ने तो ये भी कह दिया कि आचिशी को कमजोरी है करके। भैया याद रखियो, कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है। आप कहो तो 2-3 और कर लेते हैं अभी, लेकिन ये ध्यान रखना कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया, आप सारा जीवन व्रत उठा करके देखें, आपको
आचार्यों के कितने बड़े बड़े ग्रंथ देखने को मिलेंगे। आज छोटा सा थोड़ा सा भी जानने वाला साधु तैयार हो जाता है। छोटे छोटे ब्रह्मचारी आजकल फेसबुक पर लाइव आकर के प्रवचन और उपदेशों की झड़ी लगा रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे महान आचार्य, जिन्होंने अपने सारे जीवन में एक भी ग्रंथ नहीं लिखा, ढूंढ के ले आओ। अगर आचार्य शांति सागर जी का लिखित कोई ग्रंथ आपको मिल जाए, किसी ग्रंथ पर टीका मिल जाए या किसी पर, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस युग में सर्वमान्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्तम कोई आचार्य का नाम लिया जाता है तो शांति सागर जी महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन निर्ग्रंथ दशा का ऐसा पालन किया कि आज हम सबके लिए आदर्श बनकर समाधि होने के 65 साल बाद भी, सुन रहा था 65वां नहीं 66वां समाधि दिवस है। 65 वर्ष तो पूर्ण हो गए। हाँ, जितना जन्मदिन होता है उससे एक लगा करके उम्र बताई जाती है। 35 साल पूरे हो गए तो 36वां जन्म दिवस होता है। ऐसी 65 साल पूरे हो गए तो आज उनका 66वां समाधि दिवस है। और उस समाधि की जो स्मृतियां हैं हमारे सामने, आज वर्तमान में गढ़नी आर्यिका ज्ञानमती माता जी विराजमान है जो हस्तिनापुर में है। उन्होंने अपनी आंखों से उस समाधि संलेखना को देखा है। 1-2 वर्ष पूर्व जब नवसारी में उनसे मेरा मिलन हुआ, 6 घंटे तक लगातार ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञानमती माता जी पूरा उड़ेल देना चाहती हूँ। 6 घंटे में उन्होंने जितना बोल सकती थी, चंदनामती जी बार बार उन पर हाथ रखती थी पैर पर, माता जी थक जाओगे, बस करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो माता जी कहती थी ये अनुभव सागर जी तो बहुत तेज चलते हैं, आज मिले हैं, क्या पता फिर कब मिलेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ जितना इनको बता सकती हूँ, जितना इनको परंपरा के बारे में, जितना इनको पुरानी घटनाओं के बारे में अपने मुख से बता सकती हूँ बता दूं। तब उन्होंने जो शांति साई की समाधि से लेकर के और आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी के बाद अनेकांत सागर जी के आचार्य बनने तक का जो निर्णय है, वहां तक की सारी घटनाएं उन्होंने 6-7 घंटे में जो सुनाई, मुझे लगा कि एक माँ का वात्सल्य उन्होंने हमें अवश्य दिया। उन्हीं शांति सागर जी महाराज की परंपरा के षष्टम पट्टाचार्य, अत्यंत सरल सुगम। कल हमारे विभव सागर जी महाराज जी के पास से ब्रह्मचारी जी आए, अभिनंदन भैया, तो उन्होंने बताया महाराज जी जब भी हम उस गांव में घूमते हैं घाटोल में, तो वहां 2 ही लोगों का नाम सुनने मिलता। बड़े बड़े साधु आके चले गए, बोले या तो विज्ञानमती जी का नाम सुनने मिलता है या तो आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का नाम सुनने मिलता है। एक कट्टर तेरापंथी समाज, एक तेरापंथ को बहुत दृढ़ रूप से मानने वाली समाज, और एक कट्टर 20पंथी परंपरा के परंपराचार्य, और उसके बाद भी दोनों के बीच में इतना सुंदर तालमेल। ये शांति सागर जी महाराज की परंपरा की विशेषता रही है कि सारे भारत में उन्होंने भ्रमण किया है, लेकिन कभी भी पंथवाद, कभी भी परंपरावाद के बीच में वो नहीं पड़े। मैं श्रेष्ठ हूं ये बात तो सब कहते हैं, पर आप हमसे नीचे नहीं हो, ये बात जो कह देता है, ये बात जो मान लेता है, और ये बात जिसके व्यवहार में आ जाती है, वही अनेकांत धर्म को मानने वाला, अनेकांत को अपने आचरण में उतारने वाला है। तो शांति सागर जी ने पढ़ने लायक कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन लिखने लायक अपने जीवन में ऐसा करके चले गए कि आज उनके ऊपर चारित्र चक्रवर्ती जैसा एक ग्रंथ लिख गया। पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर ने उनके जीवन की पिक्चर तैयार कर दी, एक फिल्म तैयार कर दी, और उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म की तरह उनका जीवन हमारे सामने चल रहा है। चाहे वो अन्न का त्याग हो, चाहे वो अन्य संप्रदायों के जिनागलियों में प्रवेश के निषेध के लिए किया गया तप हो। अरे जब उन्होंने मुंबई में इंडिया गेट है कि गेटवे ऑफ इंडिया है, एक जगह इंडिया गेट है और एक जगह गेटवे ऑफ इंडिया, भी अपना इतिहास कमजोर है, याददाश्त कमजोर है। तो जो वहां पर जाकर के उन्होंने फोटो खिंचवाई, कर्नाटक में फोटो खिंचवाई, पश्चिम बंगाल में फोटो खिंचवाई, तो लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया, एक पंथ विशेष जो मुनियों को नहीं मानता था, इनको तो पिक्चरों का शौक है, फोटो खिंचवाने का शौक है। लेकिन आज समझ में आ रहा है वो फोटो इसलिए नहीं खिंचवाई गई थी कि मुझे अपनी फोटो खिंचवाना है, किंतु उस फोटो खिंचवाने का कारण ये था कि आने वाली पीढ़ियां इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके कि आज से 65-70 साल पहले भी ऐसे ही दिगंबर मुनियों का पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर तक पश्चिम से पूर्व तक
पूरे पूरे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा है और आज भी वही विहार निर्बाध चलता रहे, ऐसी हम सभी की भावना है। आचार्य भगवत शांति सागर जी महाराज का वह आदर्श हम निश्चित रूप से कभी उनके ऋण को नहीं चुका सकते, क्योंकि उनके कारण आज दिगंबरत्व की श्रद्धा, दिगंबरत्व का यह वैभव दिखाई दे रहा है। 1000 की संख्या से ऊपर दिगंबर मुनि महाराज आरिकाएं सारे भारतवर्ष में विचरण कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। उस सौभाग्य को हम समझें, अपने जीवन में सदुपयोग करें और अपने जीवन के परिवर्तन का निमित्त बनाएं, क्योंकि समाधि दिवस तो अगले साल 67वां आ जाएगा, फिर 68वां आ जाएगा, फिर 69वां आ जाएगा। अभी अपन शताब्दी भी मना लेंगे, लेकिन मनाने मात्र से कुछ नहीं, मानने मात्र से होता है। और हम सब तो इतने बदमाश लोग बनिए तो अपन बहुत होशियार हैं। अपन महावीर नहीं बन सकते थे तो अपन ने चौराहे का नाम महावीर चौक रख दिया। अपन गांधी नहीं बन सकते थे तो हर गांव में एक गांधी रास्ता हो गया है। अपन लोगों ने क्या किया, हम नहीं बन सकते तो उनके नाम से रास्ता ही तैयार करके रख देते कि हम महावीर के रास्ते पे नहीं चल पाए है तो महावीर मार्ग पर चल के देख लेते। लेकिन महावीर मार्ग पर चलने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान महावीर के मार्ग पर चल करके हो पाएगा। यही मार्ग हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय।